सकते हैं यहाँ पे हमारी टच जो है वर्क करने लगी है। यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ आपका प्रॉपर, तो कभी पैसे से नहीं तोला जाता है। हाँ। वो एकदम एक्यूरेट और प्रॉपर मिल रहे हैं। तो उसके बाद जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार। हिमांशु जी, कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से हैं। तो हिमांशु जी, इस इंस्टीट्यूट में आने से पहले भी आप कहीं गए थे? जी सर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि वहां से और यहाँ अभी आप बहुत बेटर और उसमें कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग बोलते हैं तो कई लोगों को लगता है भाई ये तो कुछ भी बोल रहे हैं। तो अभी आपको वहां से यहाँ में क्या डिफरेंस मिला और क्या प्लस आपको मिला? सर मैं ये देख के आया हूँ सर, 4 जगह का नॉलेज इकट्ठा करके हम ले रहे हैं। क्यों ना हम एक ही जगह फीस देके वो नॉलेज ले लें। ओके जी, इसी वजह से सर हम यहाँ पे यार। जी। तो अभी वहां की अपेक्षा यहाँ पर आपको कितना % एक्स्ट्रा सीखने को मिला? सर सबसे ज्यादा सर सीखने को यही मिला है। तो अभी जो सेक्शन सर ने जो स्कीमेटिक में आपको डीपली बताए हैं और जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, तो अभी वो किस हद तक आप उनमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं? सर बिल्कुल सफल हो सकते हैं ना। एक आईसी की रिक्वायरमेंट क्या होती है सर ने वो मुझे बताया, ठीक है सर। तो आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो ही सर्किट सर काम करेगा। बासु जी, ये बताइए, यहाँ पर आपको जो स्कीमेटिक का डीप नॉलेज दिया गया है, आपको कंपोनेंटों की वर्किंग, उनका सर्किट और ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या आप यहाँ से जाने के बाद अपने टेबल पे ये फुल परफॉर्मेंस कर पाएंगे? जी सर, एकदम वैल्यू वगैरह हर एक चीज नाप पाएंगे, निकाल पाएंगे। कैलकुलेटर से भी और कॉपी पे भी निकाल सकते हैं। अगर कहीं अपन को खुद से कोई सर्किट बनाना हुआ तो आप वो सर्किट भी बना सकते हैं? सर सर्किट नहीं बना सकते, कंपोनेंट की वैल्यू के हिसाब से वहाँ वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो अच्छा, जैसे आपको ये सारी चीजें बताई गई हैं कि ट्रांजिस्टर किस तरीके से काम करता है, मोसफेट हमारा किस तरीके से काम करता है, एलडीओ हमारे किस तरीके से काम करते हैं। भाई अब कुछ लोग तो कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन उनकी वर्किंग आपको यहाँ पे प्रॉपर बताई गई है। आप तो कर पाएंगे? तो यहाँ पे आपसे फीस कितना लिया गया है? सर 25,000 रुपए आपसे फीस लिया गया है। तो जो यहाँ पे जो नॉलेज दिया गया है, क्योंकि एक इंक्वायरी आई थी सर के पास, तो उस इंक्वायरी में वो ये कंफ्यूज थे कि सर इतना कम फीस 25,000 रुपए, तो क्या नॉलेज मिल रहा होगा? तो कम फीस है, तो कुछ लोग हमारे जो हैं उन्होंने फोन पे सर से इंक्वायरी किया था और बोला सर आपका 25,000 रुपए फीस है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, हमारा फोन पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट दिसंबर 22 से हमने इसका सफर चालू किया है और बहुत ही सभी लोगों का हमें बहुत प्यार मिला हुआ है और हमने एक अपने नए आयाम पे पहुंच गए हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग फीस 25,000 हमने इसलिए रखा था कि ये कम से कम फीस में आके हाई लेवल का नॉलेज ले सके। तो अभी सर से हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है 25,000 ये कुछ टाइम तक ही चलेगा और इसके बाद जो एक्चुअल इसमें जो हमें कोर्स और ऐड करना है वो सर के पास पूरी डिटेल्स है। हम सर हमें बताएंगे कि आगे हमारी क्या प्रोसेस रहने वाली है फोन पे टीम की। जी सर। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा का कोई मोल नहीं होता है, ना कभी इसे पैसों से तोला जाता है। ज्ञान को कभी पैसे से नहीं तोला जाता है। हाँ, कुछ लोगों ने शिक्षा का ये इंस्टीट्यूट एक मंदिर होता है, कुछ लोगों ने उसको मंच बना दिया, वो भाई उनकी मानसिकता है। प्रोग्रामिंग मंच बना दिया, वो एक अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये टारगेट था, हमारा जो जैसे भाई ने अभी मैसेज डाला था, उन्होंने कॉल भी आपको किया था, मुझे मैसेज डाला था कि आपकी फीस 25,000 है तो आप क्या सिखा रहे होंगे। उनके घर वालों को भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला कि 50,000, 60,000, 40,000 लग रहे हैं पैसे, अब 25,000 में हमें क्या सिखाएंगे। तो रियल में हमारा जो सिलेबस है 1 लाख से प्लस का है। 1 लाख से प्लस का हमारा सिलेबस है। अगर मैं बात अकेले स्कीमेटिक की करूं, जिस लेवल पे मैं सिखाता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, मेरे स्टूडेंट खुद बता सकते 50 से 60,000 का तो ओनली स्कीमेटिक का नॉलेज है। अगर अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अपेक्षा हम कंपेयर करें जितना हम स्टूडेंट को सिखा रहे हैं उस हिसाब से, और प्रोग्रामिंग की वगैरह की बात करें तो आपका 30 से 40,000 हो जाता है। सॉफ्टवेयर, हैंड स्किल हर कुछ सिखाते हैं।
यानी हमारा सिलेबस ऐसा है कि अगर हमने जो बताया उस पर मेहनत कर ली, दूसरी जगह पहली बात तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी ये भी नहीं जाना पड़ेगा कि यार हार्डवेयर कहाँ सीखें, सॉफ्टवेयर कहाँ सीखें, प्रोग्रामिंग कहाँ सीखें। एक ही जगह आपको फुल डीपली सबको दिया जा रहा है। 25,000 में देने का यही है कि मेरी एक सोच है कि व्यूअर्स को भी मैं ये बताना चाहता हूँ, पैसा कोई भी करोड़ों कमा सकता है, पैसा एक मजदूर भी कमाता है, लेकिन मेरी ऐसी सोच रहती है पैसे के साथ कुछ लोगों की दुआएं भी होना बहुत जरूरी है। पैसा अकेला आपके किसी काम का नहीं है। तो मैं थोड़ा इंसानियत के नाते मैंने ऐसा सोचा कि 25,000 फीस रखेंगे, सब लोग सीख पाएंगे। और 25,000 में भी हमें इतना कोई फायदा नहीं है, हम 3 टीचर है, खर्चा है, सब कुछ है, फिर भी फुल ईमानदारी के साथ जो चला रहे चलाते आएंगे। आगामी समय में हाँ, अगर लोगों का ऐसा ही लगा तो कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, और इंक्रीज भी हम करेंगे तो उसमें और भी इससे आगे की अभी हमारे पास सब है, कुछ और भी इस तरह हम उसमें जुड़ेंगे, तब जाके हम कुछ इंक्रीज करेंगे। अभी हमारी इसी फीस में लगभग हमारा दिसंबर लास्ट तक ये चलेगा, जनवरी से हो सकता है कि कुछ इंक्रीज और हो। क्या करते हैं, स्टूडेंट को मेहनत करने का तरीका इजी कर देते हैं, हर सेक्शन वाइज सेक्शन उन्हें लिखवाते भी हैं, सर्किट को भी समझाते हैं, सारी चीजें होती हैं। अभी कुछ ऐड होने के लिए तो ऐसा है कि अभी मार्केट में बूट सीक्वेंस चल रहा है, हमारे स्टूडेंट के पास वो भी नॉलेज है, 3-3, 4-4 पावर आईसी पीएमके, शायद मैं तो अभी तक कहीं वीडियो भी नहीं देखा कि पीएमके का किसी के पास बूट सीक्वेंस हो या कोई इंस्टीट्यूट वाला बता रहा हो। सभी इंस्टीट्यूट वाले अच्छे, अपन किसी की बुराई है तो अपन को राजनीति से कोई मतलब भी नहीं है, अपने काम पे हम शुरू से ध्यान देते हैं। तो यानी 53 पावर आईसी 8350 CL X PMX PMR हर आईसी का बूट सीक्वेंस मिलने वाला है, हर आईसी का बूट सीक्वेंस अवेलेबल रहेगा। हमारे स्टूडेंट का कोई सेट वापस नहीं जाएगा। अब सेट वापस भी अगर जाने की कोई कंडीशन बनती है, अगर आपके पास कोई पार्ट्स नहीं है, जितना पॉसिबल होता है वो हर चीज हमारे स्टूडेंट के लिए अवेलेबल रहेगी। यूएफएस चेंजिंग, जैसे क्वालिकॉम यूएफएस चेंजिंग में लोग परेशान हैं, अभी हमारे स्टूडेंट काम कर भी रहे हैं, और भी लेटेस्ट उसमें सिलेबस में चीजें ऐड होती जा रही हैं, और लेटेस्ट नॉलेज और ऐड हो रहा है, ताकि हमारा स्टूडेंट क्वालिकॉम के यूएफएस भी चेंज कर सके इजीली। अच्छा, और आप इसमें डबल लेयर जो सैंडविच बोर्ड आ रहे हैं, आप वो भी ऐड करने वाले हैं? डबल लेयर का अभी मेरे से कोई स्टूडेंट अगर रिक्वायरमेंट करता है, मैं उससे बोलता हूँ ठीक है, अभी करंट स्थिति में आप बोर्ड लेके आए, अभी भी मैं करा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। फिर जब हम इसको और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो कुछ बोर्ड हम अपनी तरफ से भी व्यवस्था करके अपने स्टूडेंट के लिए रखेंगे। तो उसमें थोड़ा सा जो कोर्स ऐड होगा तो उस ऐड का पैसा मुझे नहीं चाहिए कि थोड़ी सी फीस बढ़ गई तो वो मैंने अपनी जेब में रख लिया, हम अपने स्टूडेंट के लिए ही उसमें और सुविधाएं दी जाएंगी स्टूडेंट के लिए। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि 25,000 फीस लेने का क्या कारण है, तो आई थिंक मेरे जो कुछ भाई लोगों को डाउट था उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। और हिमांशु जी, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन, जो हमारे फोन पे टीम का स्लोगन भी है और हम हमारे हर स्टूडेंट से वही पूछते हैं कि यहाँ से आने से पहले भी आपने जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हों, कहीं भी आपने किए हों, कितने भी किए हों, अब मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ से जानने के बाद क्या अभी आपको कोई इंस्टीट्यूट तलाश करना पड़ेगा? नहीं सर, अभी आपको वो प्रॉपर वे खुद से अपडेट होना, स्कीमेटिक को समझना, स्कीमेटिक के बेस पे काम करना, ये सारी चीजें आपको समझ में आई सर। अब अपन खुद पे काम कर सकते हैं। अब आप खुद पे काम कर सकते हैं, अब आपको कहीं किसी अदर इंस्टीट्यूट को सर्च करने की जरूरत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। नमस्कार दोस्तों, फोन में टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास MI का नोट 10 आया हुआ है, जिसमें TFT LCD जो मार्केट का होता है, कॉपी LCD, वो काम कर रहा है। ये हमारे पास एक कस्टमर से आया हुआ है, उनका कहना है कि उन्होंने मार्केट में कॉपी LCD लगवा के चेक किया था तो उनका टच वर्क कर रहा है, उनका ओरिजिनल OLED फोल्डर में उनका टच काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कॉम्बो भी चेंज करके देखा ओरिजिनल, तब भी उनको प्रॉब्लम सेम मिली। तो फ्रेंड्स, ये सेट हमारे पास आया हुआ है। सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं कि हमारा टच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सेट कंप्लीट फ़ोन ऑन हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा किसी भी प्रकार पे मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई नेक्स्ट भी नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार का हमारा टच काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड, इसको हम चेक करेंगे कि OLED की हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है और OLED में हमारे कितने वोल्टेज टच से संबंधित होते हैं और कितनी हमारी जो लाइनें आती हैं
वो होती हैं। सारी लाइनों को हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि हमारा जो CPU साइड की लाइनें हैं वो प्रॉपर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। उनको ohms में वैल्यू लेंगे, डायोड वैल्यू लेंगे और उसके बाद इसके हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये सेट है नोट 10 सनी मिजिटो। तो इसका देखते हैं बोर्नियो में क्या क्या दिया हुआ है और हमारे सेट में जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से बनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बोर्नियो में, इसमें बिटमैप में, कि इसमें जो हमारा बिटमैप हार्डवेयर सॉल्यूशन उन्होंने जो दिया हुआ है उसमें इन्होंने कौन कौन सी लाइनें हमें दिखाई हैं। पहले उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, उन पर वैल्यू लेंगे, उनकी कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग करेंगे और ये देखेंगे कि हमारी कौन सी लाइन इसमें मिस है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी बोर्नियो के अकॉर्डिंग हमारे हॉट टेस्टिंग के वोल्टेज और कूल टेस्टिंग और ओम्स की जो हमारी CPU साइड्स की लाइनें आ रही हैं उनको ओम्स मोड में, डायोड मोड में और हमारे जो हॉट टेस्टिंग के जो वोल्टेज हैं हमारे जो बोर्नियो में हमारे इसमें LCD की टच चलाने के लिए हमारा 1.8 और 3.3 और 3.0 तक की जो हमें वोल्टेज मिलता है वो हम चेक करेंगे कि हमें 3.3 और 1.8 का वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सबसे पहले हम इसमें इसकी I2C और हमारी जो इंटरप्ट और LCD TP रीसेट की जो लाइन आती है उसको हम वेरीफाई करेंगे कि वो हमारे CPU से हमारे LCD कनेक्टर तक आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, चेक करते हैं। सबसे पहले तो फ्रंट की 3 लाइन छोड़ के हमारी सबसे पहले एक लाइन आ रही है, ये ओके है हमारी। नेक्स्ट वाली लाइन, इस पर भी हमें 983 का GR मिल रहा है और हमारी ये I2C है जिस पे हमें सेम वैल्यू मिलना चाहिए। 433 की डायोड रीडिंग आई है और नेक्स्ट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें 433 की डायोड रीडिंग आई है। अब इसके जो वोल्टेज बोर्नियो ने दिखाए टच के वो आप देख सकते हैं, यहाँ लास्ट में दिए हुए हैं, कनेक्टर आपको प्रॉपर दिख रहा है। तो एक कैपेसिटर ये वाला है जिसकी लाइन यहाँ पे जुड़ी हुई है लास्ट के 2 पिन छोड़ के, और एक उन्होंने यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है कैपेसिटर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें दोनों पे ही डायोड रीडिंग मिल रही है, ठीक है। तो इसमें भी किसी प्रकार की शॉर्टिंग या फिर किसी प्रकार का हमारा लीकेज नहीं है, प्रॉपर हमें डायोड रीडिंग मिल रही है और कोई ओपन भी नहीं है हमारी लाइन। तो अभी हम सबसे पहले फ्रेंड इसको चेक करेंगे कि इसमें कहीं हमारा रीडिंग ही आ रहा है। हो सकता है कि हॉट टेस्टिंग में हमारा वोल्टेज ना मिले हमें। सबसे पहले इस पर हम एक बार हमारी I2C के पुल अप रजिस्टरों पे भी वोल्टेज को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हमारा जो इसमें 3.0 बोर्नियो ने बताया हमें टच चलाने के लिए जो वोल्टेज 1.8 और 3 जरूरी है उसको भी हम चेक करते हैं कि वो आ रहे हैं या कि नहीं आ रहे हैं। तो मैंने फ़ोन ऑन किया है, अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले I2C के जो हमारे पुल अप रजिस्टर थे उन पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये 1.79 हमारा प्रॉपर आ रहा है, ये भी 1.79 आ रहा है। तो वोल्टेज थे टच चलाने के लिए उनको चेक करते हैं। तो ये 2.996 मतलब 3 वोल्ट हमारा प्रॉपर आ रहा है और जो हमारा 1.79 ये भी ओके 1.8। तो मतलब जो टच चलाने के लिए हमारे दोनों वोल्टेज आना चाहिए बोर्नियो के अकॉर्डिंग वो एकदम एक्यूरेट और प्रॉपर मिल रहे हैं। तो उसके बाद भी हमारी टच नहीं चल रही है। तो ठीक है, अब इसका हम ओम्स मोड में एक बार हमारी जो CPU साइड की कम्युनिकेशन लाइन है उनका एक बार हम ओम्स मोड में चेक कर लेंगे। वैल्यू का कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है CPU साइड से।
यहाँ पे भी हमारी जो वैल्यू आई 21.42 के, और इस पे भी हमारा 21.42 के समथिंग मिल रहा। तो मतलब ये हमारी जो किलो I2C की लाइन है ये प्रॉपर है। इसके बाद हमारा इंटरप्ट पे भी हमें जो रीडिंग मिल रही है वो भी बिल्कुल प्रॉपर मिल रही है। और जो हमारी रीसेट वाली लाइन है इस पे भी हमें रीडिंग प्रॉपर मिल रही है। अब हम चेक करते हैं जितनी भी हमारी पीली वाली लाइनें होती हैं उन पे हमें GR मिलता है, और जो हमारी ब्लू वाली लाइन होती है नीली वाली वो होती है हमारी NC, और ब्लैक वाली तो आप सभी को पता है वो ग्राउंड होती है। तो सबसे पहले जितनी भी हमारी येलो लाइन इसमें पीली लाइन है उन सब का हम GR लेते हैं, देखते हैं कि इनमें से कोई लाइन तो मिसिंग नहीं है, क्योंकि इसका सिस्टमेटिक डायग्राम है नहीं। हमें हार्डवेयर या फिर सेम बोर्ड मदरबोर्ड का GR लेके काम चलाना पड़ता है। हमारा अभी हमारे पास सेम मदरबोर्ड भी नहीं है कि हम इसको चेक कर सकें। तो इससे हम बिटमैप से एक बार देखते हैं कि कोई लाइन में हमारा GR ना आ रहा हो या फिर कोई लाइन ओपन हो, तो हम इसको चेक करते हैं एक बार कि हमारी सारी जो येलो वाली लाइन है वो ओके है या नहीं है। तो हम एग्जैक्टली बता पाना बिना डायग्राम के मुश्किल होता है। तो देख सकते हैं हमारी ऊपर वाली लाइन में फर्स्ट पिन पे भी हमारा GR आया है, सेकंड पिन हमारी NC है, थर्ड वाली पिन पे फिर GR मिल चुका है, नेक्स्ट पिन पे हमारा OL है। देखते हैं बोर्नियो में, हाँ ठीक है, ये भी हमारी NC है। नेक्स्ट चेक करते हैं, GR मिला है हमें। उसके आगे वाली ग्राउंड है, ओके। उसके बाद हमारी जो डाटा MIPI की जो लाइन है वो आई है वापस से, फिर ग्राउंड, MIPI की लाइन और ग्राउंड, यहाँ पे भी हमें रीडिंग मिल गई है। इसके बाद हमारी जो I2C की लाइनें थी वो आई हैं। आगे सब पे बोर्नियो हमें रीडिंग बता रहा है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाएंगे। यहाँ पे भी हमारी वैल्यू है, यहाँ पे भी हमारी वैल्यू है, इस पे भी हमें वैल्यू मिला है, इस पे OL है। तो बोर्नियो में हमारा वैल्यू दिखा रहा है मगर इसमें OL आया। एक बार फॉरवर्ड वाइज चेक कर लेते हैं, OL, ओके। नेक्स्ट लाइन पर ये हमारी बोर्नियो के अकॉर्डिंग इस पे वैल्यू मिल रहा थी, ये OL आ रही है और लास्ट वाली लाइन ग्राउंड आ रही है। तो हम दोनों लाइन को वेरीफाई करते हैं ये दोनों लाइन जाती कहाँ हैं। बिटमैप की मदद से दोनों लाइन को चेक करेंगे कि ये ऊपर से जो हमारी लास्ट की दो लाइनें थी यहाँ से जो हमने चेक की है, एक ग्राउंड आ रही है और एक ओपन आ रही है। तो हम दोनों को देखेंगे कि ये ग्राउंड है या फिर ये ओपन है, या फिर बोर्नियो गलत है या बोर्नियो का हार्डवेयर सॉल्यूशन गलत है। तो देखते हैं हम इसमें। LCM ID टच के लिए जिम्मेदार नहीं है। आगे वाली लाइन को हम वेरीफाई करते हैं कि वो किसके लिए थी, जो ग्राउंड हो रही थी, जो हमारी फर्स्ट वाली सबसे लास्ट वाली लाइन थी। तो फ्रेंड्स इसमें भी ये कहीं कनेक्टिविटी बता रहा है, तो देखते हैं हम बोर्नियो में इसकी कनेक्टिविटी कहाँ जा रही है बिटमैप के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स ये एक LDO बता रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे फ़ोन में LDO लगा हुआ है या नहीं। तो किसी भाई ने इसका CPU और eMMC भी रिवॉल्व कर लिया है काम, तो उन्होंने साइज़ रिवॉल्व करके चेक किया होगा कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हमारा LDO लगा हुआ है, इसको हम चेक करते हैं कि ये लाइन पे हमें GR मिलना था तो हमें GR क्यों नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले इस साइड चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस साइड भी हमारी डाइवर्टिंग ओके है, ये रजिस्टर एक साइड ग्राउंड से ओके है, इधर ग्राउंड। ये जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है ये उसी लाइन का है जो हमारे कनेक्टर से आया हुआ है, ये ग्राउंड मिल रहा है। तो एक बार इसको रिमूव करके हम चेक करते हैं कि हमारा कैपेसिटर तो ही शॉर्ट नहीं है। हमारा LDO भी शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि कई बार होता है कि सेम जो TFT के लिए LCD चलाने के लिए हमें जो वोल्टेज होता है वो ही टच में यूज़ कर लिया जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि सेपरेट उसको अलग से यूज़ करते हैं। तो अभी इसका डायग्राम नहीं है तो ये तो हम मेंशन पता नहीं कर सकते हैं कि इसको अलग से यूज़ किया है या फिर इस कैपेसिटर को भी हम साइड में लगा लेते हैं। अगर शॉर्ट नहीं हुआ तो हम वापस लगा देंगे।
देखते हैं अब हमारी स्पिन पर हमें यहाँ पे प्रॉपर जीआर मिला या नहीं। अभी भी फ्रेंड्स ये सॉर्टिंग में है। आगे भी फ्रेंड्स एक कैप्सिटर लगा है इसी लाइन में, उसको भी रिमूव करके चेक करते हैं। देख सकते हैं हमारी यहाँ पे डायोडिंग आ गई है, कनेक्टर की स्पिन पे आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारे किस लाइन की थी, जो कि हमारे टच से संबंधित तो नहीं है। एक बार इसको ऑन करके इसकी हॉट टेस्टिंग ले लेते हैं, इस पर कितना वोल्टेज आ रहा है, तो हमें वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा किस लाइन से संबंधित है। सेट मैंने ऑन किया है, मल्टीमीटर को मैं डीसी मोड में लेके जाता हूँ और चेक करता हूँ कि स्पिन पे कोई हमारा वोल्टेज तो नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी तो मुझे यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिला है। हमारा 1.8 बराबर आ रहा है और 3.0 और 1.8 बराबर आ रहे हैं यहाँ पे, और इस लाइन पे अभी मुझे कोई वोल्टेज नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स मैं इसका एक बार टच लगा के देखता हूँ। हो सकता है कि फ़ोन का टच लगाने के बाद जब हम इसका कनेक्टर निकाल लेंगे, जब हमारा ये वोल्टेज आए, तो देखते हैं। फ़ोन ऑन हुआ है, एक बार ऑन होने के बाद टच चला के भी देखते हैं और इस लाइन का वोल्टेज भी देखेंगे कि ये किस लाइन का ये एलडीओ है और कितना वोल्टेज ये बना रहा है। क्योंकि एलडीओ लगा है तो वो वोल्टेज तो बनाएगा, पर देखते हैं कितना वोल्टेज बना रहा है। तो फ़ोन ऑन हो रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हमारी टच जो है वर्क करने लगी है। यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। ये नेक्स्ट करा मैंने, ये भी नेक्स्ट करा, आगे किया, प्रॉपर ऑन लगा है। अब इसको हम देखते हैं कि वो किस लाइन की जो लाइन थी और हमारा वहाँ कितना वोल्टेज हमें मिलना चाहिए था, जो कि हमारा 1.8 है या 3.0 है। चेक करते हैं। ये तो पता लग चुका है कि वो कोई वोल्टेज की लाइन थी, मगर कितने वोल्टेज की लाइन थी? 3.0। एलसीडी के लिए भी हमें 3.0 की आवश्यकता होती है चलाने के लिए, और टच को चलाने के लिए 3.0 1.8 दोनों को चलाने के लिए हमें सेम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार कंपनियां क्या करती है, एलसीडी वाले वोल्टेज को यूज़ कर लेती हैं, कई बार वो अलग से उसका सेपरेट वोल्टेज अलग से लाती हैं। तो फ्रेंड नोट 10 में ये हुआ है कि इसमें जो इनका 3.0 था वो एक एलडीओ से आ रहा था, और एलडीओ के कुछ कैपेसिटर शॉर्ट हो गए थे, उस वजह से इसमें टच काम नहीं कर रहा था। तो जहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ कि यहाँ पे 3.0 वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है, तो हमारा टच वर्क करने लगा है। तो बोर्नियो ने हमें रॉन्ग गाइड किया है, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं कि 3.0 जो कि उन्होंने बताया है कि टच के लिए जो एलसीडी का 3.0 था वो उन्होंने यूज़ किया, बल्कि वो यूज़ नहीं किया है, उसके अलावा एक कंपनी ने सेपरेट वोल्टेज इसमें यूज़ किया है, जिसके कारण हमारी टच वर्क नहीं कर रही थी, मगर अब हमारी प्रॉपर टच वर्क कर रही है।